हेलो दोस्तों, सबसे पहले आपको नवरात्रि की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो दोस्तों इससे पहले हमने 7 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया है, ये हमारा 8वाँ डिस्ट्रिक्ट है। आज की क्लास में हम डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की जियोग्राफी और इकोनॉमी प्लस कल्चर को पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर को। अब देखो सबसे पहले हम अगर इसकी जियोग्राफी को देखते हैं कि इसकी सीमाएं किन किन राज्यों के साथ लगती है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की। अब देखो जो उत्तर में पड़ता है, उत्तर में पड़ता है इसके सोलन और शिमला, इन दो राज्य की सीमाएं लगती है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के साथ। पूर्व में उत्तराखंड की सीमा लगती है और पश्चिम में हरियाणा की सीमा लगती है सिरमौर के साथ। दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में हरियाणा और उत्तराखंड है। ठीक है, ये तो इसकी सीमाएं हो गई। अब देखते हैं हम कि कब बना ये जिला सिरमौर। ठीक है, अब देखो जिले के रूप में गठन होता है इसका 15 अप्रैल 1948 ईस्वी को। जो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर है इसका क्षेत्रफल है 2825 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की कुल जनसंख्या है 5,29,855। जिला मुख्यालय इसका नाहन में पड़ता है। अगर लिंगानुपात की बात करें तो वो 918 है, शिशु लिंगानुपात 928 है। यहाँ की साक्षरता दर है 78.80%। ठीक है, ये तो हो गई इसका गठन कि कब किया गया डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का, क्षेत्रफल कितना है, सिरमौर की जनसंख्या कितनी है, जिला मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है, लिंगानुपात कितना है, शिशु लिंगानुपात, ये हमने सारा देख लिया इसमें। ठीक है, अब देखते हैं हम कि जो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर है वो हिमाचल प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित है। जो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर है, अब देखते हैं कि सिरमौर में कौन कौन सी धारें पड़ती है। अब देखो गिरी नदी जिला सिरमौर को दो भागों में बांटती है। ये कौन सी, जो गिरी नदी है, एक गिरियार का एरिया है, दूसरा गिरिपार का। ठीक है, दो भागों में बांटती है सिरमौर को। कुछ गिरियार के क्षेत्र में आता है, कुछ गिरिपार के। ठीक है, अब देखो गिरिपार वाले क्षेत्र कौन कौन से है। ये है चूड़दार चोटी है, जिसकी हाइट 11,965 है। ठीक है, और नोहराधार हो गया, हरिपुरधार, शिलाईधार, टपरोली और जडोलधार, ये कैसे है, गिरिपार के क्षेत्र है। और गिरियार के क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये है सैनदार हो गया, दाटीदार हो गया, कैरदादून घाटी होगी, और ये कैसे हैं, गिरी आर के क्षेत्र है। अब देखते हैं हम कि प्रमुख नदी कौन सी है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की। जलाल, बाटा, मारकंडा, ये क्या है, प्रमुख नदी है। और जो यमुना नदी है, यमुना यमुना कहाँ से निकलती है यमुना नदी, ये निकलती है यमुनोत्री उत्तराखंड से। ठीक है, और कहाँ पर हिमाचल में प्रवेश करती है, ये करती है खोदरी माजरी से। ठीक है, अब देखो जो कोंच ताजे वाले से निकल कर ये जो है हरियाणा में चली जाती है। कहाँ से जाती है, यमुना नदी कहाँ से निकलती है, उद्गम स्थान है इसका यमुनोत्री से। ठीक है, और कहाँ से हिमाचल में प्रवेश करती है, ये करती है खोदरी माजरी से। और कहाँ से हिमाचल को छोड़कर जाती है, ये जाती है जिसको जो है कोंच ताजे वाली पानी ताजा वाले के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कहाँ से जाती है, कहाँ निकल कर कहाँ जाती है, हरियाणा में। कोंच से निकल कहाँ जाती है, ये जाती है हरियाणा में। ठीक है, और अब देखते हैं हम कि यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी इसकी है। सिरमौर में हिमाचल की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, इसकी है गिरी हो गई, टॉन्स हो गई, पवर, जलाल, आंध्रा, पटसरी, मारकंडा और गगर, ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में यमुना की सहायक नदियाँ है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है। ठीक है, तो ये है गिरी, टॉन्स, पवर, जलाल, आंध्रा, पटसरी, मारकंडा और गगर, ये इसकी सहायक नदियाँ है यमुना की। अब देखते हैं हम कि गिरी नदी कहाँ से निकलती है, ये निकलती है कुप्पर चोटी से। और कहाँ पर ये यमुना में मिलती है, रामपुर घाट पर। ठीक है, कुप्पर चोटी से जुब्बल से निकलती है और जो रामघाट स्थान पर ये यमुना में मिलती है। दूसरी है टॉन्स नदी, ये कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से ये जो है हिमाचल प्रदेश में कोटी गांव में प्रवेश करती है। ठीक है, और जो खोदरी माजरी में ये जो है यमुना में मिलती है, जो टॉन्स नदी है। अब बाटा नदी सिवरी कुंड से निकलकर सेनधार और धाटीदार को ये दो भागों में बांटती है। कौन सी नदी, बाटा नदी। अब आती है जलाल नदी। जलाल नदी ये कहाँ से है, जो बनी गांव है, बनी गांव नहीं पछाद से निकलकर ये जो है कहाँ पर प्रवेश करती है, सेनदार और धाटीदार को दो भागों में बांटती है जलाल नदी। ठीक है,
कहाँ से, बनी गांव से निकलकर सेंधार और दाटीदार को ये दो भागों में बांटती है। और जो दुदाऊ का एरिया है वहां से जो है ये गिरि नदी में मिलती है, जो जलाल नदी है। जलाल नदी गिरि की सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है। अब देखो मारकंडा कटासन से निकलकर ये जो है काला अम्ब के पास हिमाचल प्रदेश से कहाँ जाती है, हरियाणा राज्य में। ठीक है। अब जो गगर नदी है ये लवासा से निकलती है और प्रीति नगर के पास से ये हिमाचल से जो है हरियाणा में प्रवेश करती है, जो गगर नदी है। ये तो हमने डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की नदियाँ देख ली। यमुना पढ़ी हमने, इसकी सहायक नदियाँ पढ़ी, और कुछ अन्य नदी है जलाल, वाटा और मारकंडा, ये कुछ यमुना की सहायक नदियाँ ये सारी। ठीक है। अब देखते हैं हम सिरमौर की झीलें कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में कितनी झीलें पड़ती है। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में 2 झीलें हैं, जो रेणुका झील होगी और सुकेती झील। जो रेणुका झील है ये सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है हिमाचल प्रदेश की। ठीक है। यह झील 2.5 किलोमीटर तक फैली है। इस झील को जो है रामसर साइट भी घोषित किया गया है, रेणुका झील को। ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है। अब दूसरी है सुकेती झील। ये जो है मार्कंडेय नदी के पास स्थित है और यह झील सुकेती जीवाश्म पार्क के पास है। कहाँ पर है ये, जो सुकेती जीवाश्म पार्क है वहाँ पर है। और जो एशिया का सबसे बड़े जीवाश्म पार्क है, कौन सा है ये एशिया का सबसे बड़ा जीवाश्म पार्क, ये है कौन सा है, ये है सुकेती जीवाश्म पार्क। ठीक है। अब देखते हैं हम कि सिरमौर में भाषाएं कौन कौन सी बोली जाती है। एक बोली जाती है बिश्वाई, गिरिपार क्षेत्र में बिश्वाई बोली जाती है, और गिरी आर के एरिया में धाटी बोली जाती है। ये सिरमौर की भाषाएं हो गई। अब देखते हैं हम कि महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन कौन सी रही है। जो तारीख है रियासत सिरमौर, किसने लिखी थी ये पुस्तक, ये लिखी थी रंजोर सिंह ने लिखी थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है। ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि तारीखी रियासत सिरमौर किसने लिखी है ये पुस्तक, ये लिखी है रंजोर सिंह ने। किसके बारे में लिखी है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। ठीक है। अब देखो मंदिर देखते हैं हम कि सिरमौर में कौन कौन से मंदिर पड़ते हैं। शिरगुल मंदिर, ये भी सिरमौर में पड़ता है। देसाई मंदिर हो गया, हरिपुरदार मंदिर हो गया, कालिस्थान मंदिर, रामकुंडी मंदिर, रानी ताल शिव मंदिर हो गया, जगन्नाथ मंदिर हो गया, कटासन मंदिर, त्रिलोकपुर मंदिर और गायत्री मंदिर। ये सारे मंदिर कहाँ पड़ते हैं, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। अब देखते हैं हम कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में कितने गुरुद्वारे बने। अब देखो यहाँ पे कितने गुरुद्वारे हैं, 2 ही गुरुद्वारे। एक है गुरुद्वारा श्री दस्तारा स्थान हो गया, एक दूसरा है गुरुद्वारा श्री भंगानी साहिब हो गया। ये दोनों गुरुद्वारे गुरु गोबिंद सिंह के गुरु गोबिंद सिंह थे। जब गुरु गोबिंद सिंह का हिमाचल में सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है, गुरुद्वारा श्री दस्तार स्थान। ठीक है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा ये गुरु गोबिंद सिंह का हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर पड़ता है, ये पांवटा साहिब में, और इसमें जो है दशम ग्रंथ की रचना की गई है। ठीक है। ये तो हो गया गुरुद्वारा श्री दस्तार स्थान हो गया। ठीक है। अब दूसरा गुरुद्वारा है गुरुद्वारा श्री भंगानी साहिब। ये भी क्या है, गुरु गोबिंद सिंह को ये भी समर्पित है। दोनों गुरुद्वारे गुरु गोबिंद सिंह को समर्पित है। ये कहाँ पे पड़ता है, नाहन में, गुरुद्वारा श्री दशमेन स्थान। ठीक है। कहाँ, अब देखो जो गुरुद्वारा श्री भंगानी साहिब कहाँ पे है, ये भी पांवटा साहिब में। ठीक है। गुरुद्वारा श्री दशमें स्थान ये कहाँ पर है, नाहन में। ये तो दो मैन है ये गुरुद्वारे श्री दस्थान स्थान हो गया, गुरुद्वारे श्री भंगानी साहिब। अब अन्य गुरुद्वारे भी है कुछ, जैसे गुरुद्वारा श्री दशमेन स्थान नाहन में, ये गुरुद्वारा श्री कृपाल शिला ये पे पांवटा में है, शेरशाह गुरुद्वारा पांवटा साहिब में। ठीक है। मैन 2 है और वैसे इसके 5 गुरुद्वारे ये सारे। अब देखते हैं हम कि मेले, जो होला मोहल्ला है, ये होली के अवसर पर पांवटा साहिब में मनाया जाता है ये मेला। ठीक है। एक रेणुका मेला हो गया, गांधी मेला, छड़ियों का मेला, बुरेश्वर महादेव मेला, त्रिलोकपुर मेला, बावनी द्वादशी मेला, ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के मेले है। ठीक है। अब जो रेणुका मेला है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है और नवंबर महीने में इस मेले को मनाया जाता है। गांधी मेला अम्बोया में मनाया जाता है, कब, 30 जनवरी को। ठीक है। छड़ियों का मेला कहाँ पे लगता है, ये नाहन में। भूरेश्वर महादेव का मेला कहाँ लगता है, पछाद के कुवांगधार में। ठीक है। जो त्रिलोकपुर मेला है ये नवरात्रों में मनाया जाता है। बावनी द्वादशी मेला
राजा बाली की याद में इस मेले को मनाया जाता है। ये हमने डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के मेले देख लिए, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के लोकगीत कौन से हैं। अब सबसे पहले लोक नाट्य की बात करते हैं हम। देखो स्वांग हो गया, करियाला, ये यहाँ के दो लोक नाट्य है। नृत्य नाटी रासा बूढ़ा हाका जिब्रू ठोडा, ठीक है, ये यहाँ के लोक नाट्य है। अब देखते हैं हम डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात करें। अब देखो जो हिमाचल प्रदेश के निर्माता कौन थे, ये थे वाई एस परमार, ठीक है। जो किकरी देवी जो ये क्या है, जो किकरी देवी थी, इसको जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया था महारानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। किसको किया गया था, किकरी देवी को, ये संगड़ा की रहने वाली थी, ठीक है। अब देखते हैं हम जिला सिरमौर क्षेत्रफल में 8वें स्थान पर है। कौन सा जिला सिरमौर क्षेत्रफल के हिसाब से कौन से स्थान पर है, ये है 8वें स्थान पर। और 1980 में सिरमौर के राजवन में सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री है। कहाँ पर बनी है ये है सीसी जो सिरमौर के राजवन में, ठीक है। किसकी फैक्ट्री है, सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री है। कब बनी थी, 1980 में। जो पोंटा में है, पोंटा में क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट स्टडीज, इसकी स्थापना की गई थी पोंटा साहिब में। महिमा पुस्तकालय कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है नाहन में, जो कि हिमाचल का सबसे पुराना पुस्तकालय है। लिटन मेमोरियल किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है नाहन को। नाहन में बंदूक उद्योग भी स्थित है। सिरमौर में जो बेराइट्स चूने के पत्थर व जिप्सम के भंडार पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये पढ़ा हमने डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की जियोग्राफी, इकोनॉमी और इसका कल्चर। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो पसंद आती है, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। अब मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के साथ, ठीक है। धन्यवाद।